धन्यवाद जी सबका बहुत बहुत। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चाय की व्यवस्था की गई है, कृपया आप चाय पी करके जाएंगे। माननीय पम्मी जी, माननीय विधायक जी, कृपया सभी पत्रकारों को सम्मान के साथ धन्यवाद जी सबका बहुत बहुत। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चाय की व्यवस्था की गई है, कृपया आप चाय पी करके जाएंगे। माननीय पम्मी जी, माननीय विधायक जी, कृपया सभी पत्रकारों को सम्मान के साथ कुमार धूमल जी विशेष तौर पर उपस्थित है। मैं श्रीमती विनोद चंदेल जी, जो हमारी यहाँ से पूर्व में माननीय विधायक रही है, वो गोलबंद और टोपी पहना करके माननीय अतिथि का सत्कार करें। उसको पक्का कर देना। मेरा निवेदन करूंगा कि वो टोपी और मफलर पहना करके अतिथि का सत्कार करें। श्री दर्शन सैनी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में लोकसभा चुनाव के प्रभारी और शर्मा जी से जो प्रदेश के उपाध्यक्ष गोवंश के, उनसे निवेदन करूंगा कि वो माननीय अतिथि का गोलबंद से और टोपी पहना करके अतिथि सत्कार। श्री बलबीर सिंह ठाकुर जी, जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का टोपी और गोलबंद पहना करके उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित में किए गए जो निर्णय रहते हैं और जो किया हुआ विकास होता है, वो मुद्दों के ऊपर बात की चुनाव होती है। भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, दिए गए बड़े प्रोजेक्ट्स और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, ये प्रमुख मुद्दे हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। और वहीं पर पिछले 1.5 वर्ष में जयराम जी के नेतृत्व में जो स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट ने भी नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों के चलते हुए प्रदेश के हर गरीब आदमी की चिंता की है, हर वर्ग की चिंता की है और सब लोगों के लिए कोई ना कोई राहत दी है। और मुख्यमंत्री जी के स्वयं एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। उसी व्यवस्था को लेकर के हम लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के ऊपर चलते हुए चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसी पूरी रणनीति तैयार की है। सर हिमाचल की चारों सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी है सर, उनकी घोषणा कब तक हो जाएगी? प्रत्याशियों की घोषणा का जो फाइनल निर्णय होता है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड फाइनल जिस समय भी हमें बनाया जाएगा। तो दिल्ली में प्रदेश की जो हमारी चुनाव समिति है उसकी मीटिंग होगी। चुनाव समिति और पार्लियामेंट बोर्ड के लोग बैठते हैं, उसमें चर्चा होती है, उसके बाद वो निर्णय फाइनल होगा। अब ये पार्लियामेंट बोर्ड पर निर्भर है कि हिमाचल की टिकटों के लिए वो कब हमें बताते हैं, उसके बाद। सर आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आने वाला लोकसभा का चुनाव है और चुनाव की रणनीति है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में पूरी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित में किए गए जो निर्णय रहते हैं और जो किया हुआ विकास होता है, वो मुद्दों के ऊपर बात की चुनाव होती है। भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, दिए गए बड़े प्रोजेक्ट्स
और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, ये प्रमुख मुद्दे हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। और वहीं पर पिछले 1.5 वर्ष में जयराम जी के नेतृत्व में जो स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट ने भी नरेंद्र मोदी जी के पदचिन्हों के चलते हुए प्रदेश के हर गरीब आदमी की चिंता की है, हर वर्ग की चिंता की है और सब लोगों के लिए कोई न कोई राहत दी है। और मुख्यमंत्री जी भी स्वयं एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन चला रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। उसी व्यवस्था को लेकर के हम लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति के ऊपर चलते हुए चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसी पूरी रणनीति तैयार की है। सर हिमाचल की चारों सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी है सर, उनकी घोषणा कब तक हो जाएगी? प्रत्याशियों की घोषणा का जो फाइनल निर्णय होता है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड फाइनल जिस समय भी हमें बुलाया जाएगा। तो दिल्ली में प्रदेश की जो हमारी चुनाव समिति है उसकी मीटिंग होगी। हमारी चुनाव समिति और पार्लियामेंट बोर्ड के लोग बैठते हैं, उसमें चर्चा होती है, उसके बाद वो निर्णय फाइनल होगा। अब ये पार्लियामेंट बोर्ड पर निर्भर है कि हिमाचल की टिकटों के लिए वो कब हमें बताते हैं, उसके बाद। सर आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आने वाला लोकसभा का चुनाव है और चुनाव की रणनीति है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में पूरी चर्चा।